हेलो गाइस, जैसा कि आज हम देखेंगे नवरत्न, महारत्न एवं मिनी रत्न कंपनियों के बारे में। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, पर इसको आज हम समझते हैं कि नवरत्न और महारत्न एवं मिनी रत्न कंपनियां क्या होती हैं। तो जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, नवरत्न का दर्जा केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा दिया जाता है। 1997 ईस्वी में यह दर्जा मूलतः 9 कंपनियों के लिए सृजित किया गया था। कालांतर में यह संख्या बढ़ती रही, जब जब ज़रूरत होती है तो ये बढ़ती रहती है। तो इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ नवरत्न की श्रेणी में रखा गया है। मिनी रत्न कंपनियां को 2 श्रेणी में बांटा गया है, श्रेणी 1 मिनी रत्न कंपनी, श्रेणी 2 मिनी रत्न कंपनी। ठीक है, तो हमारे पास 3 कंपनियां हैं, नवरत्न, महारत्न एवं मिनी रत्न कंपनियां। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो कुछ भी है यहाँ इसका नवरत्न कंपनियों को 1000 करोड़ या परियोजना के कुल मूल का 15% तक बिना सरकार की मंजूरी के निवेश करने की जो शक्ति होती है, वर्तमान में उसी को हम नवरत्न कंपनियों का दर्जा देते हैं। वर्तमान में 14 नवरत्न कंपनियां हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ठीक है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय भी है। और उसके बाद यहाँ पे दिया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे भेल कहते हैं, बेंगलोर में है। फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर में है। फिर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। फिर उसके बाद राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, हैदराबाद में इसका है कंपनी, वो है मुख्यालय। फिर उसके बाद ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। फिर नेशनल एल्युमिनियम कंपनी उड़ीसा में है। भारत नौवहन निगम, मुंबई में इसका मुख्यालय। फिर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इसका विशाखापट्टनम में है इसका मुख्यालय। ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसका डुलियाजन में है इसका मुख्यालय जो है। फिर नवीली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, चेन्नई में इसका है। फिर नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली में इसका भी मुख्यालय। भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, नई दिल्ली में इसका भी मुख्यालय। तो ये जो हमारी 14 हैं, ये नवरत्न कंपनियां हैं। ठीक है, इनका मुख्यालय भी दिया हुआ है, इन कंपनियों का नाम भी दिया हुआ है। तो ये हमारी नवरत्न कंपनियां थी। इन कंपनियों में अगर आपको जॉब लगती है तो समझ लीजिए कि पेमेंट बहुत ही अच्छा मिलता है नवरत्न कंपनियों में। ठीक है, वैसे तो नंबर 1 पे जो आती है हमारी महारत्न कंपनी होती है, फिर नवरत्न होती है, फिर मिनी रत्न आती है। तो ठीक है, अभी हम देखेंगे इसके बाद महारत्न के बारे में। आप यहाँ देखिए, महारत्न कंपनी के बारे में बताया गया है। 21 दिसंबर 2009 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए महारत्न दर्जे के सृजन का निर्णय लिया। ठीक है, और 2005 से 10 को पहली बार 4 सार्वजनिक उपक्रमों यथा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, जिसे एनटीपीसी, तेल एवं प्राकृतिक गैस ओएनजीसी, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, जिसे सेल, एवं भारतीय तेल निगम आईओसी को यह दर्जा दिया गया। वर्तमान में 10 महारत्न कंपनियां हैं हमारे पास। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करने पर महारत्न दर्जा दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है, देखिए 3 वर्षों में इसका औसत 1000 करोड़ या इससे अधिक हो। विगत 3 वर्षों में इसका कर पश्चात औसत लाभ 500 करोड़ से अधिक हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे विगत 3 वर्षों में इसका औसत रेट 15,000 करोड़ या उससे अधिक हो। मतलब महारत्न कंपनियों में 25,000 करोड़ से अधिक इसका टर्नओवर हो, 3 वर्षों से हमेशा लाभ में हो।
फिर उसके बाद यहाँ पे दिया 3 औसत जो रेट होता है इसका 3 वर्षों में अगर 25,000 करोड़ नहीं हो पा रहा है तो 15,000 करोड़ या उससे अधिक होना चाहिए लगातार 3 वर्षों में, तभी जाके ये हमारा महारत्न कंपनी का जो दर्जा दिया जाता है। ठीक है। और जो हमारा जो नवरत्न में, इसके पहले जो हम लोग नवरत्न में पढ़े थे वहाँ पे 1,000 करोड़ था, तो उसको जो जिसका टर्नओवर 1,000 करोड़ का रहता उसको हम नवरत्न में लेते हैं, और यहाँ पे दिया जिसका टर्नओवर 25,000 करोड़ हो उसको महारत्न कंपनी में देते हैं। और नंबर 1 पे हमारा महारत्न आता है, फिर नंबर 2 पे नवरत्न आता है। ठीक है। तो महारत्न कंपनियों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये क्या होती है? NTPC, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, नई दिल्ली, इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। फिर ONGC, तेल एवं प्राकृतिक गैस, देहरादून में इसका मुख्यालय है। फिर भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, सेल, जिसको नई दिल्ली में इसका भी मुख्यालय है। भारतीय तेल निगम IOC, नई दिल्ली में इसका भी मुख्यालय। कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता में। भारत हैवी व्हीकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली में। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फिर आप यहाँ पे देखिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल, इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुंबई में इसका मुख्यालय। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका भी मुंबई में है। फिर पावर ग्रिड कॉर्पो ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली में इसका भी मुख्यालय है। ठीक है। तो हमारे पास जो भी इतना है ये 10 अभी तक ये महारत्न कंपनियां हैं। इसमें भी जॉब गेट पास करने के बाद ही मिलता है, क्योंकि इसमें सैलरी अच्छी खासी दी जाती है गवर्नमेंट की तरह, गवर्नमेंट से भी ज़्यादा इसमें फैसिलिटी आपको मिलता है इसमें अगर जॉब मिल जाता है इन 10 कंपनियों में से किसी में भी। ठीक है। तो इन्हीं के बारे में आज जाने। अब हम जानेंगे सबसे लास्ट वाला जो मिनी रत्न। मिनी रत्न योजना का प्रारंभ अक्टूबर 1997 को किया गया था। इसमें 2 वर्ग हैं, पहला मिनी रत्न 1 एवं मिनी रत्न 2। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इसमें मिनी रत्न 1 में क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी कंपनियां जिन्होंने 3 वर्ष में इनका जो है 500 करोड़ रुपए या अपने शुद्ध मूल्य के बराबर में से जो कम खर्च कर सकते हो, मतलब 500 करोड़ रुपया 3 साल में इनको प्रॉफिट होना चाहिए हर टर्नओवर इनका जो होता है, तब इनको मिनी रत्न कंपनियों में देते हैं। और सेकंड में क्या है, मिनी रत्न सेकंड जो है, मिनी रत्न सेकंड में इसमें 50% अथवा 150 करोड़ रुपए में से जो कम हो तक खर्च कर सकती हैं, उन्हें हम मिनी रत्न सेकंड का दर्जा देते हैं। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देंगे, जो मिनी रत्न 1 है इसमें हमारा जो 61 कंपनी है वो मिनी रत्न 1 में आती है, और जो 12 कंपनी है वह मिनी रत्न 2 में आती है। तो इतना ज़्यादा कंपनियां थी, इसलिए इनको हम पूरा दिखा नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा है। 61 इसमें है, मिनी रत्न सेकंड में 12 है। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक किसी और चैप्टर पे रहेगा। ठीक है।